नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन टॉपिक है स्टॉक ऑप्शन। आप लोग बैंक निफ्टी निफ्टी तो करते होंगे, कुछ लोग मिड कैप करते हैं, कुछ लोग सेंसेक्स करते हैं। वो सारे कहीं ना कहीं इंडेक्स है ना। इंडेक्स में लोग ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स वगैरह में। लेकिन आपको पता है मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन स्टॉक ऑप्शन ज्यादा प्रीफर करता हूं। मैं स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूं। तो किसी व्यूअर ने पूछा कि स्टॉक ऑप्शन के बारे में आप पूरा वीडियो बनाइए डिटेल में। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको स्टॉक ऑप्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, ये मैं आपको समझाने और बताने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ये छोटा सा प्रयास है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर मुझे फीडबैक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्टॉक ऑप्शन होता क्या है ना। इसके दो पार्ट मैंने कुछ पॉइंट नोट कर रखे हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पेन टैब को ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक ऑप्शन क्या है। अभी जो आज तारीख है 2 सितंबर 2024, समय 10:56 हो रहा है। इस समय इंडेक्स जो है 25,300 के आसपास में निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी 51,382 के आसपास चल रहा है, जैसा कि आप वहां पे ऊपर में देख पा रहे हैं। और साथ ही सेंसेक्स आपका 82,626 चल रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर समझाने के समझने की मैं भी समझूंगा आपके साथ साथ, है ना। अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए टॉपिक है आपका ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शन, है ना। स्टॉक ऑप्शन, अब इसमें नाम लग गया, इसके आगे में ऑप्शन ट्रेडिंग के आगे में एक नाम लग गया स्टॉक। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग किस किस चीजों में होता है। इंडेक्स में होता है, जिसमें आप बैंक निफ्टी करते हैं, निफ्टी करते हैं। आराम आराम से वीडियो समझिएगा, ठीक है। इंडेक्स में आप बैंक निफ्टी कर लेते हैं, निफ्टी कर लेते हैं, सेंसेक्स करते हैं, मेजर इंडेक्स जो होता है वो कर लेते हैं आप। मिड कैप वगैरह भी कर लेते हैं, है ना। फिन निफ्टी कर लेते हैं, ये सारे इंडेक्स हैं। लेकिन मैं करता हूँ ज्यादातर स्टॉक ऑप्शन। बैंक निफ्टी में भी करता हूँ मैं, लेकिन मैं करता हूँ ज्यादातर स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन के पीछे कारण है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं स्टॉक में ट्रेडिंग। आप लोग जो नए व्यूवर हैं वो आज आते हैं डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आज से 12-15 साल पहले चले जाइएगा तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, नाम मात्र का ऑप्शन मिलेगा। ज्यादातर आपको स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करते हुए मिलेगा लोग, इक्विटी कैश में, ठीक है। इक्विटी कैश में ट्रेड करता हुआ मिलेगा, और इसी में इंट्राडे ट्रेडिंग होता है था, इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि हम लोगों को स्टॉक पे थोड़ा सा पकड़ हो गया, कमांड हो गया, तो हम लोग इसी चीज को जब ऑप्शन में आए तो हम लोगों को इजी हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन भी करते हैं तो आपको इक्विटी कैश का चार्ट देखना रहता है। किसका चार्ट देखना रहता है? इक्विटी कैश का चार्ट देखना रहता है। जैसे इक्विटी में कोई भी इक्विटी होता है जो एफएनओ में शामिल है, किसके ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं? उस स्टॉक का आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल है। जैसे आप एचडीबीएल का नहीं कर सकते, सीडीएसएल का नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप ये फ्यूचर में शामिल नहीं है। जैसे फ्यूचर में शामिल होगा तो उसका ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वो नहीं है, वो कैश में है सिर्फ। लेकिन जो जो फ्यूचर में 250 स्टॉक है, उनके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन में भी। जैसे कि भारतीय एयरटेल हो गया, माने निफ्टी 50 के लगभग सारे स्टॉक, प्लस बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक, प्लस मिड कैप के भी कुछ स्टॉक्स हैं, वो सारे मिला के आपको एफएनओ आपके ब्रोकर के चार्ट उस पर दिख जाएगा कि कौन कौन सा स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग अवेलेबल है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में होगा वो आपको दिख जाएगा। तो आपको ये पता चल गया एक पॉइंट कि हमें अगर स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए हमें चार्ट तो पहले स्टॉक का ही देखना है, यानी एनालिसिस तो हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक का ही करना है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें जो होते हैं उसमें भी, जैसे बैंक निफ्टी का आप लेते हैं ना इंडेक्स में, उसमें स्ट्राइक प्राइस होता है 51,300, 51,400। यानी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 300, 51,300 चल रहा है, ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। आप इसको कैश प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लेन मार्क का अभी के टाइम में जो चल रहा है वो अभी चल रहा है 1718 रुपए, ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया, या आप इसको कैश प्राइस बोल सकते हैं। देखिए एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, या तो कैश प्राइस बोलेंगे या तो स्पॉट प्राइस बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसी का स्पॉट प्राइस बैंक निफ्टी का आप इंडेक्स का कर रहे हैं, तो आप इसका एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, आपको लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करते हैं, या तो 51,300 का ही 51,300 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, 51,300 का ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं या 51,400 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपको लगता है ये जाएगा। क्या सेलेक्ट करते हैं स्ट्राइक प्राइस, उसमें क्या सेलेक्ट करते हैं, उसमें करते हैं कॉल या पुट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर जाने की संभावना है तो आप कॉल सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो इसी तरह अगर ग्लेन मार्क का मान लेते हैं कि 1718 चल रहा है और लग रहा है कि ये ऊपर जाने का चांस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो 1720 या तो 1740, 20-20 पॉइंट का इसका डिफरेंस आता है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस में। 1720 या 1700, हर एक का अलग अलग होता है, जरूरी नहीं इंडसइंड बैंक का हो सकता है 10 पॉइंट का डिफरेंस में हो। 1720 या 1740 का क्या ले लेंगे, हमको लगता है ये ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ले लेंगे, कितने का, 1720 या 1740 का। ये जो 1720 और ये 1740, ये क्या हुआ, ये हुआ इसका स्ट्राइक प्राइस, ये क्या हुआ इसका स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट किया, इसका स्पॉट प्राइस देखा 1718 चल रहा है, तो हम एट द मनी से थोड़ा सा ऊपर में 20 पॉइंट ऊपर में एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ लिए कि यहाँ तक की संभावना है तो आ सकता है। अगर मुझे लगता है ये नीचे आने का चांस है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉल नहीं लेके पुट लेंगे, क्या लेंगे, पुट लेंगे। यानी ये नीचे लग रहा है क्या आ रहा है, तो कितना का लेंगे, जैसे 1718 चल रहा है तो हम 1710 का ले लेंगे स्ट्राइक प्राइस, या 1700 का ले लेंगे, इसमें आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगा। थोड़ा दूर का भी ले सकते हैं, 1600 का भी ले सकते हैं, 1660 का भी ले सकते हैं, 1680 का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट आपको कम मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, मूवमेंट आपको ज्यादा यहाँ पे मिलेगा, तो इसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, इसका प्राइस भी ज्यादा होगा। जैसे 1720, 1710 ये सब का वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 40 रुपया का मिलेगा, एक स्ट्राइक प्राइस 40 रुपए का मिलेगा। और इसका लॉट साइज होता है, क्या चीज में होता है, लॉट साइज में होता है। आपको समझ में आया, कैसे, पहले कैश का चार्ट देखना होता है, उसमें हम कॉल और पुट ले सकते हैं, उसके लिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होता है, और उसमें भी पुट और कॉल को हम लोग बाय करते हैं, अगर बायर हैं तो सेलर हैं तो सेल कर सकते हैं। अब हर एक स्टॉक्स का अपना एक लॉट साइज होता है। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे तो हर एक का एक लॉट साइज होता है। जैसे अभी मैं ग्लेन मार्क में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, तो इसका लॉट साइज होता है 725 क्वांटिटी का, कितने का होता है, 725 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। जैसे 725 क्वांटिटी का एक लॉट, और इसका मैंने पुट ऑप्शन ले रखा है बहुत नीचे का, और वो मुझे मिला है, मैं आपको एक मिनट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। मैंने ले रखा बहुत नीचे का, क्योंकि मुझे चार्ट देख के लग रहा था उसको फॉल होना चाहिए, तो मैंने, और अभी मंथ नया शुरुआत ही हुआ है, इसकी वजह से मैंने एक पुट ऑप्शन ले लिया था, ठीक है। तो वो मुझे चल गया ग्लेनमार्क 1540 का, तो शानदार तरीके से चल गया, और मैंने प्रॉफिट भी उसका बुक कर लिया। अभी आप देखेंगे ग्लेनमार्क का चार्ट तो आपको नीचे का भाव ही ऊपर से आता हुआ मिलेगा। चलिए मैं आपको पहले चार्ट दिखा देता हूँ ग्लेनमार्क का ना, देखिए ग्लेनमार्क का चार्ट, ग्लेनमार्क अभी जो फॉल हुआ ना उसमें मेरा टारगेट आ गया, तो एग्जिट भी हो गया मैं। ग्लेनमार्क देखिएगा अभी फॉल हुआ होगा, अभी मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। 1711 चल रहा है, देखिए 20 पॉइंट डाउन हो गया है ना, ये देख रहे हैं ये फॉल हुआ है, ठीक है। ये इसका चार्ट आ जा भाई एक मिनट मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, शायद कुछ इशू हो। इसका चार्ट आने में प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 1711 रुपया 12 रुपया, यानी कि लगभग लगभग 20 पॉइंट यहाँ से ये डाउन हो गया। तो अभी जो ये फॉल किया ना, अभी चार्ट आपको खुल जाता तो पता चल जाता कि वहां पे फॉल हुआ है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। अब अभी हम वापस से इस पर आते हैं, तो आपको ये कुछ पॉइंट क्या पता चला कि हमें कैश के चार्ट देखने हैं, आपको उसमें एनालाइज करना होता है कि इसका फॉल नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है। अगर नीचे की तरफ है तो हम पुट ऑप्शन लेंगे, और अगर ऊपर की तरफ है तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे। अब ऊपर से या नीचे से, अगर मान लेते हैं जैसे 1720 का प्राइस था, स्पॉट प्राइस 1718 था, तो हम 1740 का कॉल ले लेंगे। अगर हमें लगेगा कि ये ऊपर जाने वाला है, तो नीचे आने वाला है, तो हम 1700 का पुट उठा लेंगे, है ना, अपना श्रद्धा से। 20 पॉइंट 40 पॉइंट का कुछ लोग दूर का लेते हैं कि कम पैसा में मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 725 का इसका लॉट साइज है, लॉट साइज कितने का है, 725 का, और ये 5 रुपया में चल रहा था, स्ट्राइक प्राइस कितना का चल रहा था इसका, 5 रुपए का। 1700 का जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लेते हैं कि ये आपको 15 रुपया में दे रहा है,
मेरा वाला 5 रुपया 20 पैसा में दिया था हमको, क्योंकि मेरा दूर का था, 1560 के आसपास का। तो ये मुझे 15 रुपए में चल रहा है। अब मान लेते हैं कि 725 का लॉट साइज है, तो 725 गुना 15 करेंगे, तो जितना भाव आएगा उतना आपको कैश लग जाएगा, उतना आपके फंड में होना चाहिए। यानी 725 का लॉट साइज हो गया, और 15 रुपया उसका स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू चल रहा है। कितने का स्ट्राइक प्राइस? मान लेते हैं कि 1700 का आपने लिया, तो उसका प्राइस 15 रुपया होगा, या 20 रुपया होगा, जो भी होगा, तो उससे गुना हो जाएगा उसका लॉट साइज। तो जितना भाव आएगा, जितना वैल्यू आएगा, उतना आपके फंड में, डीमैट अकाउंट में होना चाहिए, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग बाय कर सकते हैं। सेल के लिए ज्यादा लगता है, मैं बाइंग के लिए बता रहा हूँ, सेल के लिए ज्यादा लगता है ना। और अब देखिए, अभी आपको मैं दिखाऊं कि ये कैसे फॉल कर रहा है। देखिए, हाँ आया ना चार्ट, ये देखिए कैसे 1708 आ गया। आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से 1708 रुपये आ गया। देखिए, मैं 5 मिनट के चार्ट पे इसको शिफ्ट करता हूँ, तो आपको पता है, देखिए कैसे फॉल किया है ना, ये फॉल किया ना, ये जो बड़ा वाला कैंडल आया था ना, उसी में मेरा टारगेट डन गया था। मैंने आप लोगों को भी दिया हुआ था, इसके ऑल टारगेट डन हो गए। पुट मैंने सेल दिया हुआ था आप लोगों को, अपने टेलीग्राम, अपने मोबाइल ऐप और अपने व्हाट्सएप चैनल पर। बिल्कुल मैं देख लेता हूँ वो। हाँ बिल्कुल, 1722 के नीचे ही सेल दिया था यहाँ पर, और यहाँ से देखिए फाइनल टारगेट था 1710, तो ऑल टारगेट डन हो गया। तो ये ऑल टारगेट डन हो गया। खैर चलिए, अब वापस से आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 725 का लॉट है। अब मान लेते हैं, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते क्यों है, इसका एक्सपायरी कब है, ये सब बताऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इसका कारण है दोस्तों ये, कि मान लेते हैं आपको 725 का क्वांटिटी अगर आपको लेना है, बाइंग करना है, आपको लगता है कि नीचे ऊपर जाएगा, तो आपको 1718 रुपये उसका सीएमपी चल रहा था, तो अगर 1718 या 1700 रुपये सीएमपी चल रहा था, इतना गुना इतना पैसा देना पड़ेगा। यानी कि आपको लिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर दूं, तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया, और अभी आप देखिए मैं दिखाता हूँ। 725 ये इसका क्वांटिटी हो गया। अगर आप कैश में अगर इतना क्वांटिटी लेना चाहते हैं, और ये सीएमपी हो गया, तो ये आपको पूरा पैसा लगेगा, नहीं लगेगा? तो कितना पैसा देना होगा आप समझिए। ये इसको मैं यहाँ से लाता हूँ, चलिए। 725 गुना 1718 रुपये उसका सीएमपी था, 12,45,000। ठीक है, लेकिन अगर हमको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, हम खरीद रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन में कॉल बाय कर रहे हैं, तो हम 725 का लॉट ही बाय करेंगे एक लॉट में, और लॉट ही लेना पड़ेगा, यानी एक लॉट ही कम से कम लेना होगा। तो 725 गुना, मान लेते इसका 15 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा था, 1740 का कॉल ऑप्शन हम उठा लिए, ऊपर का 1740 का हम कॉल ऑप्शन उठा लिए। मान लीजिए मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा, तो 1740 का कॉल ऑप्शन उठा लिए, तो इसका मान लेते हैं कि चल रहा था 20 रुपया, है ना, गुना 20 रुपया, तो आपको कितना लगेगा? 14,500। अब कहाँ 12 लाख रुपया और कहाँ 14,500। तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन कम लगता है, पैसा कम लगता है, और आपने उसका पूरा का पूरा क्वांटिटी उतना उठा लिया। अब अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर ये नीचे आ जाएगा तो आपका लॉस भी होगा उसी हिसाब से, क्योंकि 725 क्वांटिटी है ऑलरेडी, तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से होगा। और अगर ये कहीं नहीं गया और आपने बाय कर रखा है, 1718 पर चल रहा है, 1710 पे चल रहा है, आपने 1740 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, और ये इसी तरह से घूमता रहा, 1720, 15 इस तरह से चलता रहा, तो ये अपने आप आपका जो प्रीमियम है 20 रुपया वाला, जो आपने स्ट्राइक प्राइस 20 रुपया पे खरीदा है ना, प्रीमियम उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। जो आप दे रहे हैं वो क्या हो गया? ये प्रीमियम हो गया। जो 20 रुपया में आपने खरीदा, वो क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो ये प्रीमियम अपने आप माइनस होना शुरू हो जाएगा, 20 से आ जाएगा 17 पे, 20 से आ जाएगा 15। क्यों? क्योंकि ये आइसक्रीम की तरह होता है। आइसक्रीम खाइए नहीं खाइए, हाथ में रखिएगा तो गलेगा। तो प्रीमियम बिल्कुल आइसक्रीम की तरह होता है। आपका अगर वो मूव नहीं किया, ग्लेन मार्क यानी स्पॉट वाला, कैश वाला अगर मूव नहीं किया स्टॉक आपका, तो आपका प्रीमियम माइनस होना शुरू हो जाएगा। ये रिस्क इसमें रहता है, ये रिस्क इसमें रहता है। इसलिए हमेशा ऐसे स्टॉक्स को उठाया जाता है जिसमें मूवमेंट हो, और जिसके चार्ट आप भली भांति समझ पाते हो, कि हाँ इसका चार्ट का एनालिसिस हम को समझ पा रहे हैं, कर पाते हैं। जैसे रिलायंस का करेंगे ना, तो रिलायंस का आता है 250 का लॉट साइज। मैंने रिलायंस में भी आज ट्रेडिंग किया है, आप देख लीजिएगा जाके। तो रिलायंस का 250 का लॉट साइज आता है। अब मुझे लग रहा है रिलायंस ऊपर जाएगा, मैंने रिलायंस को बाय करने आप लोगों को दिया था, उसके टारगेट आ गए थे, ठीक है, और मैंने कॉल बाय किया हुआ था, ये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब रिलायंस चल रहा है 3030 पर, मैंने ऊपर उठा लिया 3080 या 3100 का कॉल ऑप्शन उठा लेंगे, ये मिल गया 7 रुपये पे मान लेते हैं।
तो 250 का लॉट साइज है ना, तो 25 सत्ते 175, तो हो गया आपका 1750। 1750 में एक लॉट मिल गया, कितना 250 क्वांटिटी। यही 250 क्वांटिटी को 3000 से लेंगे अगर हम कैश में, तो कितना लगेगा, 25 या 75, 7.5 लाख। समझ रहे हैं? इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग फेमस हो जाता है, स्टॉक ऑप्शन फेमस होता है। लेकिन इसमें रिस्क यही रहता है कि अगर साइडवेज होगा तो प्रीमियम डिके होगा। ये सारे ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है कि जिस जो भी साइडवेज होगा उसका प्रीमियम माइनस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके 2-3 पॉइंट आपको समझ में आ गया कि इसमें स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस के या तो ऊपर का सेलेक्ट किया जाता है या तो नीचे का सेलेक्ट किया जाता है। ऊपर का सेलेक्ट करेंगे जब हम आपको लगेगा कि ये अप जाने वाला है आपका स्टॉक, तो हम कॉल बाय करेंगे। नीचे का हम पुट लेंगे जब लगेगा कि ये मेरा स्टॉक नीचे आने वाला है। ठीक है, इसका प्राइस मान लेते हैं कि 1700 रुपया है आपका स्टॉक का, तो आप 1720, 1740, 1760 ये कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। और ये सब का अलग अलग प्राइस मिलेगा। इसका 7 रुपया हो सकता है, इसका 12 रुपया हो सकता है, इसका 18 रुपया हो सकता है, सॉरी इसका 18 रुपया होता है। नजदीक वाले का महंगा लगेगा, ठीक है, नजदीक वाले का ज्यादा महंगा मिलता है, 18 रुपया हो सकता है। इसका आपका कम मिलेगा, 1740 का लेंगे तो ये हो सकता है आपको 16 पे मिल जाए या 15 पे मिल जाए, है ना। और दूर का लेंगे ज्यादा तो हो सकता है ये 10 पे मिल जाए। तो जितना दूर का लेंगे उतना कम पैसा में मिलेगा, और जितना नजदीक का लेंगे उतना ज्यादा पैसा में मिलेगा। इसी तरह पुट में भी और 1680 का हो सकता है, 1660 का हो सकता है, 1600 का हो सकता है। ये आपको 20 रुपए में मिल सकता है, ये आपको 15 रुपए में मिल सकता है, ये आपको 10 रुपए में ही मिल जाएगा जितना दूर का लेंगे। ये मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप जाके चार्ट पे देखेंगे, अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे देखेंगे तो आपको वहां पर प्राइस पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन जितना दूर का लेंगे उतना सस्ता मिलेगा, जितना नजदीक का लेंगे, इसके स्पॉट के नजदीक का लेंगे उतना महंगा मिलेगा, क्योंकि मूवमेंट वहां पे ज्यादा होता है। अब इसमें भी क्या होता है ना, एक्सपायरी होता है। क्या होता है, एक्सपायरी होता है। और इस जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी क्या होता है, वीकली होता है, वीकली होता है। इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होता है, ये बहुत अच्छी खासियत है। इसका बहुत अच्छा खासियत है, ये मंथली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी। और मंथली का एक्सपायरी कौन सा, लास्ट थर्सडे। मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा ना, ये उस दिन एक्सपायर होता है, ये उस दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। उस दिन आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, पुराना को हटाइए। और मंथली एक्सपायरी के दिन आप कोई भी नया ट्रेड नहीं ले सकते हैं इंट्राडे में, बल्कि सिर्फ अपने लिए हुए पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जो पोजीशन पहले से बना रखा है आप उसी को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, नया पोजीशन आपको बाय करने नहीं देगा अगर आप बायर हैं तो। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ खाली आपको उस दिन करने देगा। और जो मंथली लास्ट थर्सडे उस दिन एक्सपायर होगा। जैसे ग्लेनमार्क का जो एक्सपायरी है वो 26 सितंबर होगा, और 26 सितंबर को आप देखें, मैं आपको ग्लेनमार्क का दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन आते हैं, सॉरी चलिए एचडीएफसी बैंक का ही देख लेते हैं, 1635 है, तो इसका एक्सपायरी आपको दिखेगा 26 सितंबर। क्यों, क्योंकि 26 सितंबर का जब आप कैलेंडर देखेंगे तो आपको पता चलेगा उस दिन थर्सडे है। 26 सितंबर देखिए, 26 तारीख यहाँ और ये सामने में गया, तो ये ऊपर आपको थर्सडे मिला है ना, ये लास्ट थर्सडे मंथ का। तो जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है उस दिन इसका एक्सपायरी होता है। ये खूबसूरती है इसका। जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स सबका वीकली है, बहुत गंदा स्थिति हो गया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है कि आपको फिर से एक चीज सब याद दिला दूं कि हमेशा जब भी लेना पड़ेगा लॉट साइज ही लेना पड़ेगा। चाहे आप 1 लॉट लीजिए, चाहे 2 लॉट लीजिए, चाहे 5 लॉट लीजिए, डजेंट मैटर। जितना लॉट लेंगे उसका अलग अलग हर एक स्टॉक का साइज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 725 ग्लेनमार्क का है, रिलायंस का 250 है। और उसका जो कॉल या पुट लेंगे और उसका जो प्रीमियम देंगे, 5 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया जो मिला, उससे मल्टीप्लाई करना होगा क्वांटिटी को, एक लॉट को, लॉट के अंदर जितना क्वांटिटी और उतना जितना वैल्यू आएगा उतना आपके डीमेट अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। क्लियर है। तो स्टॉक ऑप्शन के बारे में आपके ये जो सवाल थे कुछ, वो मैंने आपको लगभग लगभग क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कोई पॉइंट छूट जाता है, हालांकि छूटना नहीं चाहिए। मैंने सारे कॉपी पे पहले नोट किए कि क्या क्या मुझे आपको बताना है, उसके बाद ही मैंने आपको ये बताया। उम्मीद है सारे क्लियर तो हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो छूट गया पॉइंट तो आप मुझे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।